तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं स्पेसिफिकली फॉर अ शॉर्ट प्रेसर रिगार्डिंग द इमर्जिंग कोविड सिचुएशन in the Jammu division. You must all have seen that over the last especially 3 weeks there has been a spike in the total number of COVID-19 cases in the Jammu division, particularly in Jammu district and few other districts also. Especially over the last 3 weeks we have seen a spike wherein from a daily cases of 10 to 15 we have now today touched almost 350 cases in whole of the division, with almost 138 cases in Jammu district. So this is a kind of a alarming trend, and that is why we wanted that we have the experts with us. They also should tell what is the strategy. See, in overall this COVID mitigation efforts, we require the coordination and cooperation of the general public. जो हम लोगों का behavioral change था regarding social distancing, wearing of masks, that has to continue. We cannot lower our guard. That is very important. आप सबने देखा होगा, सुना होगा, जो मीडिया में आ रहा है, जो गवर्नमेंट से भी प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं, अगर हमने 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की लगाई भी हैं तो भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क डालने का, अपने हाथों को साफ करने का, पर्सनल हाइजीन पूरा बना के रखने का, वो बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है। उसमें कहीं पर भी हमें लापरवाही नहीं करनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो है अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दें। देखिए, ये पैंडेमिक से हम लोग जॉइंटली ही इससे डील कर सकते हैं। यू हैव सीन ओवर द लास्ट वीक 10 days many of the state UTs have gone again for the night curfew, some lockdown restrictions of some kind. I don't think anything would happen here of that sort, provided सभी लोग अपना पूरा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन दें और इस बिहेवियर को, कोविड-19 रिलेटेड बिहेवियर को कंटिन्यू करें। ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, जो केसेस मैंने आपको बताए पिछले 3 हफ्ते में 10-15 पर डे केसेस से लेकर आज हम 350 की पीक टच कर रहे हैं, तो वी विल बी अगेन गोइंग इनटू दैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सब लोगों को पूरी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, देखिए अल्टीमेटली इसकी सोल्यूशन मास कवरेज है कोविड-19 वैक्सीन से। उसके लिए बहुत अच्छा बेहतर काम अभी तक हमने किया है। मैं अभी आंकड़े ले रहा था, उसी में ही 5.7 लाख हमने अपने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या मोर देन 45 ईयर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने 5.7 लाख लोगों को अभी तक यहाँ पर डोजेस दे दी हैं कोविड-19 की। मोर देन 45 हमारा 15-16 लाख का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम लोग मास कवरेज करने के लिए दिन रात हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी फ्रंट लाइन वर्कर, सभी इदारे लगे हुए हैं कि हम लोग मास कवरेज करें। तो उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत ज़रूरत है कि लोग पूरा जो है आगे आएं और इंश्योर करें कि सभी लोग 45 ईयर से जो ज़्यादा हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कर लें। जो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज इन केसेस के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाई है। आज रैट टेस्ट जो है वो 18,000 से 20,000 रैट टेस्ट पर डे हम लोग पूरी डिवीजन में कर रहे हैं। जो RT-PCR टेस्ट है, जो फिगर आज से 2-3 हफ्ते पहले 1500-2000 था, उसको हम लोग 6,000, 6,500 RT-PCR टेस्ट हम पर डे पूरी जम्मू डिवीजन में कर रहे हैं। लखनपुर जो हमारी अभी भी रेड जोन है, वहाँ पर रेगुलरली टेस्ट आर हैपनिंग, और वहाँ पर भी अब डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू इंक्रीज अवर टेस्टिंग इन लखनपुर। सिमिलरली जो साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी हमने रैंडम टेस्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हमने रैंडमली शुरू कर दिया है। तो ये सब मेजर्स हैं इस पेंडेमिक को चेक करने के लिए और स्प्रेड को चेक करने के लिए।
मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारा ये मैसेज जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे कि ये आपकी कॉपरेशन के बिना, अभी तक भी आपकी कॉपरेशन से ही सब कुछ हम इससे जो है फाइट कर पाए हैं, आगे भी आप सब लोगों की कॉपरेशन चाहिए होगी। सिर्फ ये हमारा हेल्थ महकमा अकेला इससे नहीं जूझ सकता है, सब लोग जुड़ेंगे साथ में तभी हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। आज हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स अब पिछले 1 साल से चूंकि जूझ रहे हैं इससे, नाउ वी आर बेटर एक्यूप्ड, वी हैव नाउ बेटर नॉलेज हाउ टू डील विद दिस पेंडेमिक एंड विद दिस इन्फेक्शन। हाउएवर अगेन आई वुड रिपीट, सब लोगों की कोऑपरेशन इज मस्ट। हम ऐसा नहीं है कि हम मास्क बिना डाले हुए बाज़ारों में अगर घूमेंगे, सोशल गैदरिंग्स अगर अवॉइड नहीं करेंगे, है ना, और एक जगह पर इकट्ठे होकर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारा एफर्ट जो है दैट विल गो वेस्ट। सो इसके लिए एक ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों ने आज एक ये प्रेसर रखा था। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू, MD NHM, SSP जम्मू, प्रिंसिपल GMC, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, CMO जम्मू, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, UT लेवल सर्वेलेंस ऑफिसर, मेरे साथ में DG फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन, सभी ऑफिस सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी ब्रीफ में अपने अपने महकमे से रिलेटेड, अपने अपने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो ट्रेंड है कोविड का, है ना, व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, वो एक ब्रीफ में वो भी अपनी तरफ से बताएं ताकि सभी लोगों को एक जागरूकता फैल सके। क्योंकि जैसे ये स्पाइक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पर देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा लोगों में एक कंसर्न भी आ रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर जम्मू नाउ टू कंटिन्यू। जैसा कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग होती जा रही है कोविड की। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खास करके मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन में आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस की तादाद किस स्पीड से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट चल रहा है। आज की डेट में 138 केसेस, जो भी अभी हाल ही में रिपोर्ट आज के दिन की आई है, 138 केसेस आए हैं। तो इसके लिए सर ने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जो पहले से हम ले रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात शायद हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड पे उस चीज़ को उतनी तरीके से शायद नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं कहीं लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। 2 तरीके की चीज़ें पे मैं जोर देना चाहूँगा। सबसे पहला, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम वॉलेंटरीली कर रहे थे, हमें ऑब्वियसली करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव और रेगुलेटरी काम पर भी हम पैरेलली काम कर रहे हैं, बिकॉज शायद हमें लगता है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ की टीम्स मेरे साथ हैं, पुलिस मेरे साथ हैं, SSP साहब हैं, तो हमने जॉइंट टीम्स बनाई हैं और बहुत जगह पे हम जहाँ जहाँ हमें लगता है वायलेशंस हो रही हैं तो उनको हम थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आ रहे हैं, ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। बट बेहतर यही रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा एक, आई वुड से, एक जो सफ़र है, एक जंग है जो चल रही है, हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स लड़ रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूअली उसी के ऊपर टोज पर रहना है, गार्ड कम हम नहीं कर सकते हैं। पैरेलली जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, सैम्पलिंग प्रोसेस है, सर ने बताया कि किस तरह से उसको बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले इनकमिंग ट्रैवलर्स की बात करूंगा। हमारे जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे इनकमिंग जितने भी ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, चाहे वो इनकमिंग टूरिस्ट हैं या हमारे लोग ही लौट के वापस आ रहे हैं, सभी की 100% फुल प्रूफ टेस्टिंग की जा रही है, चाहे वो रैट के जरिए हो, RT-PCR के जरिए हो। पिछले कुछ दिनों में हमने RT-PCR की कवरेज को, RT-PCR की एक्सटेंट को भी थोड़ा बढ़ाया है, ताकि इंश्योर करें कि जो भी हमारे इनकमिंग ट्रैवलर्स हैं 100% स्क्रीन होकर हमें मालूम चल सके कि कहाँ कहाँ कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, और उनको हम सेफली, जिन लोगों के पास लोकल एड्रेस है उनको ऑब्वियसली होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, उनके घर के बाहर होम आइसोलेशन के पोस्टर्स भी पेस्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ था, ताकि लोग थोड़े से अवेयर रहें और समझें इस बात को कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लोकल एड्रेसेस नहीं है, उनको हम अपने डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं। सर ने कईयों का दौरा भी किया था, लोगों से इंटरैक्ट भी किया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आ रही हो, और एज पर प्रोटोकॉल उनको प्रॉपर 10th डे रखने के बाद, टेस्ट करके नेगेटिव होने के बाद ही वहां से रवाना किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से ये मैकेनिज्म चलते जा रहे हैं। सिटी के अंदर भी डेंस पॉकेट्स के अंदर हमने सैम्पलिंग को काफी बढ़ाया है। हम तकरीबन 4000 टेस्ट हम सिटी के अंदर कर रहे हैं। डिफरेंट एरियाज में हमारी 25 मोबाइल टीम्स हैं जो जा रही हैं, सैंपल ले रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग की जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑफिस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको हम स्वीप तरीके से कवर करें, और जहां जहां पे हमें लगता है कि कुछ वार्निंग साइन हमें इमर्ज होता है तो उनको SOP के जरिए 2 दिन बंद कर दिया जाता है,
ताकि इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जा सके और उसके बाद हम वापस से ओपन करते हैं। आज की डेट में भी मैं कहना चाहूँगा, ये भी हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि साइंस कॉलेज में आज 35 पॉजिटिव्स एक ही साथ आए हैं। हमारी एक मोबाइल स्वीप टीम वहाँ पहुंची थी तो तकरीबन 419 सैंपल्स, जैसा मेरे को सीएमओ साहब ने भी बताया, कलेक्ट हुए थे और 35 उसमें से पॉजिटिव हैं। तो वंस अगेन एज पर एसओपी उसको क्लोज डाउन किया जाएगा और वापस से वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। बट फिलहाल वही अपील कि ऐसे केसेस और ज्यादा ना उभरें, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। एसओपीज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है। जो सेकेंड पैरेलल ड्राइव है वैक्सीनेशन की, कि किस तरीके से हम इसको कर्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली वैक्सीनेशन इज द ओनली वे। जम्मू के अंदर खासकर से बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, 20 के 20 जिलों से सबसे बेटर परसेंटेज आज की डेट में हमारी है। 91 वैक्सीनेशन साइट्स है जिनके ऊपर चल रही है आज की डेट में वैक्सीन, और चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स हो या हमारी 45+ एज कैटेगरी हो, इन सबको मिलाकर के 2,10,000 डोजेज, ये कल का डेटा है जो हमने अभी तक कवर कर लिया है। और 45+ कैटेगरी में भी 1,18,000 लोग हम आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 4,28,000 कवर कर चुके हैं, विच मीन्स तकरीबन 3 लाख से कुछ लोग ज्यादा हैं जिन 45+ के, जिनको हमें अभी कवर करना बाकी है। लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ डीजी फैमिली वेलफेयर, क्योंकि उनकी तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट हो रहा है, वैक्सीन सप्लाई कोऑर्डिनेट हो रही है, हमारी कंटिन्यूअस फोकस है कि सभी एरियाज को हम जितना बेहतर तरीके से, जितना फास्ट ट्रैक तरीके से कवर कर सकें, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। बट इन द मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट, सर ने भी अपील की, बट वंस अगेन फॉर द जम्मू डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक